दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगभग मान के चलिए 4 से 5 दिन हो गए थे वीडियो नहीं बन पाई थी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि हम न्यू बोर्ड लेने में व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक तो टाइम नहीं मिलता है, दूसरी तो बोर्ड लेने में समझ लीजिए सिटी है ना, तो समस्या ही हुआ। खैर ये है, माता रानी की कृपा से बोर्ड तो लिया गया है। अब आप लोगों का लेक्चर में कोई विघ्न नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर चूंकि है क्या चीज़, कोई भी समस्या नहीं है, न्यू बोर्ड रहेगा। सब कुछ हम थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए ताकि कोई भी समस्या ना आए और जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर अप किया जाए। जैसे जितना दिन पीछे छूटा उस चीज को मैं आगे लेकर चलूंगा। आप लोग बस विश्वास कीजिए और शांति से एकदम जिस प्लेटफॉर्म पर जहां भी हैं शांति से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई एकदम जो भी कीजिए, जैसे भी कीजिए। मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कोशिश ये कीजिए कि जिन भी सवाल को लगा रहे हैं, जहां भी लिख रहे हैं, जहां भी जैसे भी लगा रहे हैं, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक जगह कलेक्टेड करके रखें। बोर्ड टाइम में बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में होता क्या है, सब पीछे का चैप्टर भूलने लगते हैं। इसीलिए मैंने सिंपली किया क्या है, सबसे पहले हम शुरू किए हैं तीसरा और चौथा चैप्टर। तीसरा शुरू क्यों किए, चौथा क्यों पढ़ाएंगे इसके बाद? रीजन है क्योंकि इसके बाद जो है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1 महीने बाद उसका नींद खुलता है, नींद का मतलब सोया तो है नहीं, यानी 1 महीने बाद से उसका मन कर रहा है पढ़ने को, या अभी तक कुछ पता ही नहीं, घूम खेल रहा है, तो कोई बात नहीं, वो आसानी से इस चैप्टर को कवर कर सकता है। यहाँ से आपको आराम के नंबर मिलते हैं। ओके, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देखे रहिएगा, क्योंकि बिना पिछला देखे आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं किस पर, 11 नंबर पर। तो देखिए उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा तभी आप लोगों को आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 11 कह रहा है कि 2 किसान हैं। अब क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1 पेज का क्वेश्चन है, यही दिन है। 2 किसान रामकिशन तथा गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौला की खेती करते हैं। ओके, मान लीजिए कोई 2 हैं, खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह का इस प्रकार से चावल की बिक्री ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त है। अब ए और बी आव्यूह हम बना देते हैं। जैसे देखिए ए है और ए आव्यूह बी है। ए आव्यूह कह रहा है सिंपल चीज, जैसे देखिए ये चीज और ये चीज, यहां से ये बोल रहा है सिंपल कितना है 10,000, उसके बाद 20,000, 20,000, और ये बोल रहा है सिंपली 30,000। अब यहां पर कामा तो लगेगा नहीं, 10, 20, 30, 50, 30, 10, 50,000, 30,000 और कितना है 10,000। ओके, और दूसरा कह रहा है, अब देखिए एक चीज और, ये किस जगह का है, सितंबर का, और ये अब जो नीचे लिखेंगे वो अक्टूबर का। तो ये चीज समझते रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है 5, 10, 24, यानी 5,000, 10,000, 24,000, और यहां से बोला 30,000, 20,000, 30,000, 20,000 और ये 0। अब देखिए एक चीज समझिए, अब चावल भी लिखते हैं। ये है चावल बासमती और ये है परमल, ये है नौरा। ध्यान से सुनिएगा, बासमती और ये है परमल और ये नौरा। उसके बाद ये कौन है भैया, ये है रामकिशन, रामकिशन, ठीक। और दूसरे है भैया गुरचरण सिंह, गुरुचरण सिंह। ओके, दोनों जगह सेम चीज है, ये भी यही है, दोनों है, ठीक। ए तथा बी सितंबर अक्टूबर का यहाँ पर निम्नलिखित है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो समझना है आपको। जैसे देखिए पहला प्रश्न, सिंपली पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। ये बताइए कोई किसान है, जैसे मान लीजिए गांव में अक्सर होते हैं, कोई किसान का मतलब जैसे जितने लोग, हम भी वही हैं, फार्मर से ही, गांव से ही हम बिलोंग करते हैं। तो वहां पर सिंपली क्या होता है, जैसे जो भी चीज होता है, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, जो भी चीज होता है, जो लगता है किसान को कि खाने पीने से मेरा इतना बच जाएगा, उस चीज को वो बेच देता है, ताकि अगले टाइम में हम फसल को उगाने, बोने, खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर सके, ठीक है ना। यही होता है किसान का, ऐसे ही रोजी रोटी चलता रहता है। तो सिंपली इन लोग चावल भी थे, ठीक है ना, सितंबर महीने में इतना का बिका और ये अक्टूबर में इतने का बिका। तो कह रहा कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सम्मिलित रूप, भैया यानी दोनों महीने का, तो ऐड करना है हमको। यहाँ पर क्या करना है, A प्लस बी, और जैसे ही हम A प्लस बी करेंगे तो यहाँ से देखिए
10,000। अब ऐड में क्या होता है, आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को ही जोड़ेंगे, तो 10,000 और 5,000 हो जाएगा सिंपली 15,000। अब यहां से देखिए 20,000 10,000, तो ये हो गया कितना 30,000। यहां से देखिए 30,000 और 24,000 तो कितना आ जाएगा 54,000, 54,000। ओके। और दूसरा क्या है 50,000 30,000, तो ये आ गया 80,000 और 20,000 30,000, तो ये हो जाएगा 50,000। ओके। और ये तो 10,000 रहेगा क्योंकि भाई साहब का बिका ही नहीं, 10,000। ठीक है ना। तो देखिए पहले का आंसर इतना, केवल यही प्रश्न भर नहीं लिख रहे हैं भाई, थोड़ा बड़ा था, कवर कर लीजिएगा। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी निकालिए। तो अब ये बताइए हमको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि कह रहे सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में बिक्री की कमी निकालिए। तो यानी भाई अगर ये चीज हम इसमें से इसको घटा देते हैं यानी a माइनस बी कर देते हैं तो हमको सिंपल मिल जाएगा। जैसे ही अब a माइनस बी करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, 10,000 में से 5,000 घटना है तो 5,000, 20,000 में से 10,000 घटाएं तो 10,000, 30 में से 24 घटाएं तो 6,000, उसके बाद 50 में से 30 घटाएं तो कितना बचेगा 20,000, और यहाँ से 10,000 बचेगा और यहाँ का तो सिंपली 10 रह ही जाएगा, 10,000। ठीक है ना। देखिए दो आयु बनकर रेडी। अब अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में पहली बार में क्या पूछा था, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले किसान की बासमती में 15,000, परमार में 30,000, यन क्या था नौरा की 54,000, आप ये लिख सकते हैं। ओके। फिर तीसरा इसी में कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग था, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग क्या था, जैसे बी को जो है यहाँ पर बी को 5,000 10,000 और 6,000 होना चाहिए। ठीक है ना। अभी जैसे हम देख रहे हैं तो हमको लगा कि क्या ये हो रहा है भाई, यहाँ 20,000 रहना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 10,000। ठीक है ना। ये चीज है इसका सही क्वेश्चन ये दोनों है। अब उसके बाद से जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी दूसरा आएगा, जैसे 15,000 और 30,000 36,000, देखिए 54 है ना, यही से मिस्टेक हो रहा है, ये हो जाएगा 36,000, और उसके बाद देखिए 20,000 50,000, यहाँ पर हो जाएगा 70,000, और 30 और 10 ये हो जाएगा 40,000। ठीक है ना। अभी इसमें ये बुक में ऐसा ही किए हैं, और यहाँ पर 10 और 10 हो जाएगा 20,000। ठीक है ना। ये चीज है। तो जब हम घटाएंगे तो घटाने में भी दूसरा होगा, घटाने वाला आप लोग कर लेंगे ना, घटाइएगा इसको, आप लोग स्वयं से घटा लीजिएगा। अब हम जब बी का 20% निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो खत्म हो जाएगा, मेरा 100 बचेगा, उसके बाद 200 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12 120 बचेगा। ठीक। जैसे क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग जब रहता है तो ऐसे ही दिमाग खराब होता है। ओके। तो आप लोग तो खैर समझ जाइएगा, 200 और 200 दूनी 400। अब उसके बाद दूसरा हो जाएगा सिंपल कितना 100 200, तीसरा हो जाएगा 200। ठीक 200 होगा सिंपल, ये दोनों हट जाएगा। ठीक। तो ये रहा आप लोगों को सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन। ओके। तो क्वेश्चन को हम मिटाते हैं सिंपली, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ ठीक, एग्जाम्पल नंबर हम किस पे चलेंगे 12 पे। ठीक। तो आप लोग इधर का लिखिए, हम इसको तब तक इरेज कर दें, क्वेश्चन तो हो ही गया रहा होगा आप लोगों का। ठीक है ना। अब हम चलते हैं किस पर, उदाहरण 12 पर। उदाहरण 12 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर है 6 9 2 3, 6 9 2 3, ए बराबर इतना है। फिर कह रहा है कि बी बराबर 2 6 0 7 9 8। तो कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, कितना ए बी। अब देखिए ए बी ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है, ए बी, अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जानते हैं तो कर लेंगे, और नहीं तो आप पिछला लेक्चर पहले जाकर देख लीजिएगा। ओके। तो देखिए हमको करना क्या है, सिंपल काम, वीडियो शूट हो रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए करना क्या है, सिंपली जैसे जो मैट्रिक्स पहले है, अब जैसे होता दो चीज है, एक तो होता है रो, एक होता है कॉलम। जैसे इधर से ऐसे जो बना इसे हम बोलते हैं रो, इधर से ऐसे जो बना इसे हम बोलते हैं कॉलम, और सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, रो होता है ये और ये होता है कॉलम, ये दो फॉर्मेट होता है। तो हमको सिंपली करना क्या है, मैट्रिक्स में ये देखना है कि जैसे इसका कोटि कितना है, आप कहेंगे 2 क्रॉस 2 का, इसका कोटि कितना है 2 क्रॉस
3 का, 98 नहीं है, ये 0 है और ये 8 है, थोड़ा दूर दूर है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये देखना कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम ये, और दूसरे मैट्रिक्स का हमको लेना है रो। अगर दोनों बराबर है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव भी है और होगा भी। कब? अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या चीज है, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का रो, अगर दोनों बराबर है तो हम कह देंगे हाँ अब मल्टीप्लाई होगा। और इस मल्टीप्लाई के बाद का जो हमको मिलेगा उसका कोटि कितना होगा, 2 यहां से बचा 2, यहां से बचा 3। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम सिंपल, दिख रहा है कि नहीं, हल्का नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको करना क्या मल्टीप्लाई के लिए, देखिए सुनिए नियम सुनिए, हमको रो टू कॉलम चलना है। ये पहले का देखिए क्या चीज है, रो को पहले को उठाइए और दूसरे वाले के कॉलम में चलिए। 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना होगा, आप कहेंगे 6 दूनी कितना होता है 12। 6 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 12 और 9 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ तो कितना हुआ 9 7 63। ओके, ये होगा प्लस में। अब देखिए पहले वाले का मेरा काम हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले के हम चलेंगे रो टू कॉलम। जब दूसरे वाले का चलेंगे तो ये देखिए यहां से इसको हटाते हैं हम। ओके, तो दूसरे वाले का सेम प्रोसेस ऐसे करेंगे, यहां से चलेंगे तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 36। ये हम मिटाते हैं, यहाँ पर 2/3 का बनेगा, ये तो आप लोग जान ही गए। ये हो गया 36 प्लस 9 का 9 में हो जाएगा तो 81। अब सेम काम, इसको हटाते हैं। ओके, देखिए प्रोसेस समझते रहिएगा, नहीं तो फिर बड़ी मल्टीप्लाई में हम ये सब लिखे रखेंगे नहीं, डायरेक्ट जोड़ेंगे। ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे। 6 का मल्टीप्लाई 0 में तो कितना हुआ 0 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 8 में हुआ तो 72। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। ओके, अब ये प्रोसेस एक का काम खत्म, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। अब हम चलते हैं दूसरे में। अब हम ले चलेंगे नीचे वाले को, रो टू कॉलम। 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो कितना हुआ 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ तो 21। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, सेम काम, इसका ले जाएंगे हम इसके साथ। 2 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6 दूना 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 9 में 27। 2 का मल्टीप्लाई, अब देखिए ये काम खत्म। ओके, ये 6 है, ये 9 है। 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 0 में, अब तो कर ही लेंगे ना। 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 8 में तो 24। यहां से अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सिंपल प्रोसेस आपको करना क्या है, सब कुछ वही रहेगा। 12 और 63 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 2 5 और 6 1 7 75। 8 6 1 7 8 3 11 और 0 और 72 72, 4 21 25, 12 और 27 39, 24 0 24। और हमको जो भी मेरा मिला वो मिला कितना, देखिए 2/3 का मिला कि नहीं। 2/3 का क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर था, हट गया। ऐसे ही आप लोगों को MCQ यहाँ से बनेगा जरूर, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए ये हो गया एग्जाम्पल 12 नंबर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा, ताकि ये ना हो कि नहीं लिखे या भूल गए तो ये वाला काम नहीं करने का। ओके, अब हम चलते हैं किस पर, एग्जाम्पल नंबर 13 पर। 13 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या चीज है, हाँ 13 मजा आएगा करने में। देखिए 2 चीज है, क्या क्या, पहले तो कह रहा है कि ए है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है 1 - 2 3, 1 - 2 3, उसके बाद है -4 2 5, ए हो गया। बी यहीं बगल में लिख देते हैं, बी दिया कितना 2 3 4 5, 2 3 4 5 2 1, ठीक है ना। इसमें सिंपल कह रहा है कि आप ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, हमको बताइए तो कि ये बराबर नहीं होते हैं, यही काम करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस, सेम काम। देखिए ए बी और बी ए हमको यही चीज निकालना है। इसका देखिए पहले हम कोटि लिखते हैं, कोटि कितना है 2 × 3, इसका कोटि कितना है 3 × 2। ये बताइए ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं,
आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का पंक्ति, ये जब दोनों बराबर हुई तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू, अब देखिए हमको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, ए बी इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो अब हम एक चीज करेंगे जो आपको, चलिए इसमें कर देते हैं, एक आधा और कर देते हैं ताकि आपको आ जाए। रो टू कॉलम चलेंगे, सेम प्रोसेस। तो देखिए पहले इस वाले को ले जाकर हम इसमें आएंगे, ओके। एक का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 एक का में 2, -2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो हो जाएगा -8। 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 3 दूना 6। पहले वाले का काम खत्म। अब पहले वाले को हम इरेज कर देंगे, पहले वाले का काम खत्म, पहले का इरेज। तो यहां से इसको हटाते हैं, ठीक है ना, ये चीज हटा। सेम काम यहां से करेंगे, किसके साथ? दूसरे के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो आया 3, 2 का इसमें तो -10, 3 का इसमें तो आया +3। इतना आया समझ में? सेम प्रोसेस अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लेकर चलेंगे। नीचे से ऊपर क्यों? क्योंकि भाई पहले का हो गया तो दूसरा तो करना पड़ेगा। तो -4 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में, तो हो जाएगा -8। 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 दूना 8। 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 5 दूना 10। अब देखिए एक काम खत्म ना, अब इसको ले चलते हैं इसके साथ। तो -4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो -12। 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो +10। 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5, ठीक है ना। अब यहां से हम नीचे लेते हैं तो नीचे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 2 8, 8 में से 8 गया 0 और 3 3 6, 6 में से 10 गया -4, 8 और 8 खत्म, +10 बचा। 10 और 5 15, 15 में से 12 गया 3। एक मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिला? ए बी। हमको चाहिए क्या? अब बी ए भी निकालना है। अब आते हैं बी ए में। तो बी ए में क्या होगा? बी ए का कितना है? आप कहेंगे बी ए को एक साइड में लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो गलत उलट कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, कहेंगे कि आप घूम गए, घुमा दिए इसी में। तो ऐसी कुछ नहीं बात है। देखिए बी को पहले उतारते हैं। बी कितना है हमारा? 2 4 2 3 5 1, ये क्या है? बी। अब ए को भी उठाते हैं। 1 -2 3 -4 2 5, बी है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बी का कितना है? आप कहेंगे 3 × 2 का है ये कितने का है? 2 × 3 का है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है। अगर संभव है तो जो भी मैट्रिक्स के बाद हमको मल्टीप्लाई में मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 3/3 का। अब मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोसेस सेम। इसका इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 -12, 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो -12। अब करना क्या है? हमको केवल यही मिटाना है, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखिए -4 + 3 दूना 6, कितना हुआ? अब इसी को मिटाना है हमको और इसको ले आना है तीसरे वाले के साथ। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना होगा? 3 दूना 6 + 3 पंजे 15। ओके, आराम से एकदम समझिएगा ताकि ये ना हो कि मल्टीप्लाई संभव। मल्टीप्लाई जब पूरी तरह आ जाएगा तब आपको ये सब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये एक चीज आ गया। अब हमको क्या करना है? अब इन सभी को हटा देना है। ओके, अब हमको दूसरे वाले को पकड़ना है, सेम प्रोसेस ऐसे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, 5 का मल्टीप्लाई -4 में -20, 4 का मल्टीप्लाई -2 में -8, 5 का 2 में +10, 4 का 3 में 12 और 5 का 5 में 25। आया समझ में? सेम प्रोसेस। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ? इसके। ओके, तो अब तो समझी गए होंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 और -4, 2 का मल्टीप्लाई -2 में -4 + 2, 2 का 3 में 6 और 5 11। अरे खैर जोड़ेंगे, हाँ, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। -10 2 21, -16 2 37, -2 11। तो अब यहां पर आप लिखेंगे क्या कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए।
वो तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है, वही हमको करना ही था कि ए बी और बी ए को प्रूव कर दीजिए या फिर दिखा दीजिए कि बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया उदाहरण नंबर 13। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 14 पर। क्योंकि सब कुछ ये सब थ्योरी इसका जितना हम बता चुके हैं, आप लोग ये मत कहिएगा कि नहीं बताया गया है। देखिए 14 नंबर कह रहा है, सिंपल सेम काम है। 14 नंबर हम देते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल यानी होमवर्क। 14 नंबर क्या रहेगा? होमवर्क। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही बताना है कि ए बी और बी ए बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 14 नंबर होमवर्क, कीजिएगा जरूर। होमवर्क है 14 नंबर, क्या है? होमवर्क। ठीक, अब हम चलते हैं 15 नंबर। खैर 15 बताना नहीं चाहिए था, लेकिन 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 बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा रीजन है, हम बताते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट तो सब हो ही जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि समझ गए हैं कि इसके आगे हम क्या बोलेंगे, ताकि कोई भी समस्या ना हो लिखने में। ओके, तो इसका फॉर्मेट में आप 14 को रोक कर सकते हैं। अगर कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर है, नहीं करेंगे तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कह रहा है कि ए बराबर है कितना है? देखिए 0 - 1 2, 0 - 1 0 2। ए बी बराबर दे रहा है 3 5 0। बी बराबर दिया है 3 5 0 0, ये दिया है बी। कह रहा कि आप ए बी निकालिए। क्या निकालना है इसमें हमको? ए बी। तो ए बी के लिए वही सेम काम भाई, करना क्या है? 0 0 को उतारिए, 0 0 -1 2, ए 3 5 0 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई संभव है, क्यों? क्योंकि 2 × 2 2 × 2 2 2 कटा, 2 2 बचेगा। नहीं समझे? अब लीजिए समझे, ये हटा यही बचेगा, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स बने। देखिए करना क्या है हमको, यहां से जाना है, ऐसे जाना है। 0 का मल्टीप्लाई 3 में कितना बचेगा? 0 0। -1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, ये काम खत्म। इसका इसके साथ 0 का 5 में 0, इसका 0। सेम काम आप करेंगे हम इसका, तो 0 से 0 0 0। अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकला, हम वही बताना चाहते हैं। आंसर है, जैसे किसी मैट्रिक्स को ये नहीं है कि शून्य अवयव अलग से होता है। जैसे होता है अवयव, शून्य अवयव हम क्या पढ़े हैं कि जब 0 0 हो जाए तो शून्य अवयव होता है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए, कभी कभी किन्हीं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई यानी किसी दो अवयव का गुणन 0 भी हो सकता है। 0 हो सकता है, ये मत सोचिएगा कि 0 नहीं होगा, 0 हो सकता है। ओके, अगर मान लीजिए हाँ अभी ए बी निकाले हैं तो 0 आया, बी ए निकालेंगे तो हो सकता है 0 ना आए, हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैट्रिसेस का गुणन कभी भी किसको फॉलो नहीं करता? क्रम विनिमय नियम को। तो अगर क्रम विनिमय नियम को नहीं फॉलो करता है तो यानी बी ए इसका 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। और किसी केस में रैंडमली, जैसे आयोटा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव लेकर चलते हैं तो कभी कभी आ जाता है। तो आप लोगों को खैर उतनी टेंशन लेकर नहीं चलना है। ठीक है ना। तो देखिए 15 एग्जाम्पल तक हो गया। अब हम देखते हैं कि 16 कुछ एग्जाम्पल और है कि नहीं है। नहीं, पूरा खतरनाक है। ठीक है ना। 16 17 18 3 एग्जाम्पल 19, 4 एग्जाम्पल और है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? 16 की। तो ठीक है, ये समझ लिए ना, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं 16 नंबर में। देखिए आप लोग करते रहिएगा। देखिए मैं तो इसको पढ़ना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। 16 नंबर देखिए, इसमें भी सेम वही काम करना है। अब तीनों लिखे पहले। ए का मान दिया, देखिए ए दिया है, मल्टीप्लाई यहां भी है। ए का मान है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, ए का मान है। बी का मान दिया है, बी का मान 1 3 0 2 -1 4, बी का मान। उसके बाद सी यही लिख देते हैं बगल में नीचे, कौन जाए उसको मिटाने। अभी 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ये किसका मान है? सी का। तो सिंपल इसमें ये कह रहा है कि आप ए फिर उसके बाद बी और सी का मल्टीप्लाई तथा और क्या निकालना है?
ए बी का मल्टीप्लाई करके तब सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। और हमको एक चीज दिखाइए, प्रूफ दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं, हमको यही करना है। तो खैर ये सब तो मल्टीप्लाई ही हमको यहाँ सीखने को मिलेगा, पेपर ऊपर में नहीं आने वाला, पहले ही बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमको केवल और केवल क्या मिलेगा सीखने को, मल्टीप्लाई सीखने को मिलेगा, कैसे होता है, और थोड़ा और चीजों को जान लेंगे। बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है ना इधर, इसीलिए। तो पहले हम क्या करते हैं, बीसी का ए बी का अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्या चीज, ए बी इक्वल टू ए बी निकालते हैं, जहां भी है जहां भी यू जाएगा आएगा, अलग अलग निकालते हैं ए बी। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, देखिए ए को लिखते हैं पहले 1 1 -1, 2 0 3 3 -1 2। देखिए ये लेक्चर क्या, ये चैप्टर ही पूरा ऐसे ही टाइम टेकिंग है। तो आप लोग अगर मान लीजिए कर चुके हैं या अगर मेरे साथ करते हैं तो और बेहतर है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो 1.5x पे लगाइए, कहाँ पर हम लाइव में वैसे ही जैसे यहाँ चिल्ला रहे हैं वैसे नहीं ना, उसमें चिल्लाना पड़ेगा। तो 1.5 पे लगाइए, 2 पे देखिए, हम लोग ऐसे बहुत लेक्चर देखते हैं कभी कभी। बी का है देखिए क्या, 1 3 0 2 -1 4। लेकिन हाँ 1.5 पे 2 पे तभी कीजिएगा जब 1-2 बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि साथ में करने से बहुत फायदा होता है। हमको करना क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई के। अब देखिए हम नियम क्या लगा रहे हैं, सुनिए, लिखने उखने का ज्यादा काम नहीं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, अच्छा लिख दे, चलिए 1 प्लस 1 का 0 में 0 माइनस प्लस 1 का, अब ये तो हो गया ना। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें चलेंगे लेकर, तो 3 2 लिखना पड़ेगा, आप लोग नहीं तो कहेंगे कि अभी नहीं, कुछ और बता दे, तब उसके बाद आगे डायरेक्ट करेंगे। 2 का, अब देखिए एक का काम खत्म, इस वाले को लेकर इसमें आते हैं, 2 का 1 में 2 0 0, 3 का इसमें -3। अब इसी का इसमें लेकर आते हैं, 3 दूना है 6, 0 दूनी 0 12, 3 का 1 में 3 माइनस का 0, 2 का -2, 3 का 3 में 9, यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा भाई +8। ओके, तो अब तो आसानी काम है, करना क्या है, जोड़ लीजिए 1 1 2, 3 2 5 में से 4 गया 1, 2 - 3 -1, 12 6 18, 3 - 2 1, 9 8 9 17, 17 में से 2 गया 15। ये क्या चीज निकला है, अभी आप कहेंगे ये तो ए बी निकला। अब ए बी का मल्टीप्लाई किससे करना है, सी का। ध्यान रहे, जैसे जैसे ये है वही कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में अवयव में ये फॉलो तो होता नहीं है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको क्या करना है, ए बी सी का, ए बी सी। तो यहां से हम लिखेंगे ए बी, फिर ब्रैकेट के बाहर सी। तो ए बी कितना आया है, 2 1 -1, 2 1 -1 18 1 15। ये क्या चीज है, ए बी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से। सी देखिए इतना लंबा चौड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 1 2 3 -4, 2 0 -2 1, ये आया। अब देखिए ये चीज पहले देख लीजिए कि संभव है कि नहीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितना है, 3 × 2, ये कितना है 2 × 4, ये चीज बराबर मिलेगा कितने का, 3/4 का। तो यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो बड़ा होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 3/4 का है ना, तो आप लोग ऐसे कीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए। पहले काम, इस पूरे का मल्टीप्लाई ऐसे, यहां से यहां से यहां से, पहले इसका कीजिए बारी बारी से। 2 का 1 में 2, 1 का 2 में 2, 2 का 2 में 4, 1 का 0 में 0, 2 का 3 में 6, 1 का 2 में -2, 2 का -4 -8, 1 का 1 +1। अब देखिए सेम काम, अब इस लाइन को यहां से हटाते हैं केवल और केवल, और इसी को ले जाकर इसमें ज्वाइन कर देते हैं। तो यानी -1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, 18 का 2 में 36, -1 का 2 में -2, ये हो गया 0। अब तीसरे में चलेंगे तो कितना आएगा, देखिए -3 -36, 1 का इसमें चलेंगे तो आएगा 4 + 18, 2 का हुआ। अब इसको हटाते हैं, यहां पर चलते हैं
तो यहाँ पर चलेंगे तो सिंपल काम देखिए, एक का एक में एक प्लस 15 दूना है 30, एक का दो में दो, जीरो का नहीं लिख रहे हैं, लिख देते हैं चलिए, एक का तीन में तीन माइनस 30 माइनस 4 और 15 का में 15, इतना आया ना भाई। अब क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए वही पुराना प्रोसेस, 2 2 4 4 4 6 2 4 माइनस 7 35 माइनस 2 माइनस 39 22 31 2 माइनस 27 11, ये मिल गया ना हमको। क्या मिला, ए बी सी की वैल्यू। अब हमको फिर से किसकी निकालना है, बी सी की वैल्यू निकालना है। तो हम करते क्या है, सभी को इरेज करते हैं। सभी को क्या बारी बारी से इरेज करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ऐसे ही बड़े बड़े आएंगे इसमें, ठीक ना, तो समस्या नहीं होना चाहिए। अब एक चीज तो निकला, क्या निकला हमारा, यहाँ से इस चीज को हमने निकाल लिया। अब हमको इसकी बारी है, तो इसकी बारी के लिए पहले चाहिए बीसी। तो पहले बीसी के लिए हम क्या करेंगे, पहले बीसी निकाले तो तब तो निकालेंगे। तो पहला काम हम बीसी निकालते हैं। तो यहां से लिखेंगे देखिए, बीसी इक्वल टू, बी तो है ये, सी को यहां पर लिख देते हैं। सी को जानबूझकर छोटे में ही एडजस्ट करना चाहते हैं, इधर अब कौन मिटाए उसको, 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1, ओके, इतना आ गया। बीसी निकले पहले, तो बीसी के लिए देखिए आप करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो एक का मल्टीप्लाई एक में एक, तीन का दो में, तीन दूना 6, एक का दो में दो, 0 3 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3, ओके। उसके बाद ये 0 खत्म, उसके बाद यहां से आया 4 0 0 0 माइनस 4 0 2 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 2 4 0 0 माइनस 3 माइनस 8, उसके बाद माइनस 4 और नहीं प्लस 4, ये इतना आया ना। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसको यहां से हटाते हैं। आप लोग सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। कहीं अगर भूलें, हम लोग पहले करते थे तो कभी अगर हल्ला तरीके होता था तो गलत होता था। देखिए 6 1 7 2 माइनस 3 माइनस 1 4 0 माइनस 4 2 4 0 माइनस 4 2, कहाँ चले गए, माइनस 4 2। उसके बाद देखिए 7 माइनस 2 माइनस 11 और 8, इतना आया। एक क्या चीज निकला है, बीसी। हमको चाहिए क्या, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी निकालने के लिए ए बी सी, पहले ए को उतारे। ए को कहाँ है, एक माइनस 1 1 माइनस 1 2 0 3 2 0 3 3 माइनस 1 2, ए आया ए। हमको चाहिए क्या, बी सी कहाँ है, यहाँ पर है। 7 2 माइनस 3 माइनस 1 4 0 माइनस 4 4 0 माइनस 4 2 7 माइनस 2 माइनस 11 8, ओके, ये चीज आया। एक मार्कर कहाँ है भाई साहब, हल्का चलने लगे ये सब, ठीक है, यहाँ पर है। तो करेंगे क्या, देखिए मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई की प्रोसेस में आपको ध्यान क्या देना है, किस प्रोसेस से होगा ये समझ लेना, नहीं तो गलत कर देंगे। पहला काम देखिए, इसको ले जाएंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके चारों के साथ ले जाना है। तो करेंगे क्या, देखिए 1 का 7 में 7, 1 का 4 में 4, माइनस 1 का इसमें तो आएगा माइनस 7, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 0 प्लस 2, 1 का माइनस 3 में माइनस 3 माइनस 4 प्लस 11, 1 का माइनस 1 में माइनस 1, 1 का 2 में प्लस 2 माइनस का 8, इतना आ गया ना। देखिए माइनस 1 का 8 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब सेम यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई ले जाएंगे। आप पहले वाले को हटाते हैं और दूसरे वाले को यहाँ पर चाप देते हैं।
लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे वाले आप करेंगे तो देखिए सिंपल होगा क्या, जैसे आप लोग भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन लिखना हमको ज़्यादा पड़ रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो यहाँ से आएगा 14, 0, चलिए एक 0 वाला आ गया, कुछ हेल्प करेगा, 21, 4, 0 का 0 0, वाह वाह 0 आ गया। 3 का -2 -6, 2 का -3 में -6, 0 खत्म। 3 का -11 -33, 2 का -1 में -2, 0 खत्म कर दिया, 8 त्रिक 24। ओके, इतना आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 24 आ गया, 3 का 7 में देखते हैं तो आएगा 21, 3 का 7 में 21, उसके बाद -4, अब उसके बाद ये क्या होगा, 2 का 7 में +1, 7 दूनी 14 होता है ना, 14। फिर इसका ले जाएंगे इसके साथ, 3 का 2 में तो होगा 6, 1 का इसमें होगा तो 0, 2 का इसमें होगा तो -4, 3 का इसमें होगा तो -9, इसका होगा तो +4, यहाँ से होगा तो -22, 3 का -1 में -3, -2 +16। ओके, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट जोड़े घटाएंगे तो देखिए ये कटा, बचेगा कितना, 4, यहाँ से 4, -3 -4 कितना बचता है, -7, 11 में से घटा देंगे तो 4, और यहाँ से 8 1 9 में से 2 गया 7, ये हुआ। 21 14 कितना होता है, 4 1 5 2 1 3 35, -2, -39, 22, और यहाँ से बचा 10 31, 2, यहाँ पर बचेगा 5 27, -27, यहाँ से बचेगा 3 2 -5 16 11। ये अभी हुआ गया। अब देखिए दूसरा वाला काम, दूसरा वाला तो हम मिटा दिए। तो आप लोग अगर लिखे हैं और वीडियो को देखे होंगे तो इसमें हम देखते हैं कि आया सेम, वैसे सेम ही आया है, लगभग यही था, यही चीज था, ठीक है ना। हाँ ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि आप इसलिए, दोनों तो रिप्रेजेंट कर ही दिए, तो अब आप सिंपली लिख देंगे स्पष्टता, इसमें इसलिए लिख देते हैं, इसलिए ए बी कहाँ है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा था, ऐसा नहीं आने वाला है। ये तो खैर मैथमेटिक्स में हमको समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई समझाने के लिए दिया था। अब लेक्चर आप लोगों को 40 मिनट का हो गया, केवल 4 ही 5 एग्जाम्पल में, तो 16 एग्जाम्पल तो हो गया। अगली बार जब हम आएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 17 नंबर लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि हमको केवल और केवल 3 ही एग्जाम्पल बता पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोगों का टाइम ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतने दिन वैसे ही हम छुट्टी पर थे, समझ लीजिए आप लोगों का आनंद ही था, तो इसलिए आप लोग बस तैयारी कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर।